बहुत टाइम लग गया यार यहाँ तक पहुँचने के लिए, बिकॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर ही रहेंगे, फिर ये इंस्टाग्राम पर ही रहेंगे. सो ब्रदर, इट्स सो गुड टू से हेलो, शेक योर हैंड. Finally shake hands. Yeah. हाँ, इट्स गुड. वी टेस्टेड 3 times a day, so फर्क नहीं पड़ता. बट अच्छा माहौल है, और बहुत अच्छी बात ये है, एक चीज जो 1.5 साल में बदला है, तुम्हारी पिक्चर देख के हम तुमसे मिल रहे हैं. कार्तिक, हाउ यू डूइंग? I'm feeling so good. Yeah. It's a different feeling altogether when you've seen the film and then you're interviewing me. So I think एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस भी चाहिए उसके लिए, लेकिन वैसे ये बात भी बताना नहीं, हमने चाहूंगा. फिल्म कल देखी है ना. हाँ. और आज तुम इंटरव्यू कर रहे हो ना. अगर तुम्हें आज नहीं करना होता, बट आई टेल यू हाउ दिस इज आल्सो चेंज्ड. Yeah. नाउ यू विल हैव इंटरव्यूज व्हिच विल बी लेस अबाउट योर पैंट्स एंड योर क्लोथ्स एंड योर हेयर. 100%. It'll be more about the film. More about the film. You can talk more about it. You know more about it, more than the trailer and the songs. You know, all the more you know the film right now. So you can ask whatever you want to, but सिर्फ styling पे नहीं जाता, clothing पे नहीं जाता. But वो भी अलग है तुम्हारा. So I'll come to all of that. सब पे आओगे आप. So much has happened in the last 2 years for cinema. जी. एक एक्टर ना बड़ा इनसिक्योर भी हो सकता है इसमें, बिकॉज क्या होता है, तुम्हारा स्टारडम जो है ना काफी हाई रहता है, राइट? सो यू गॉट योर स्टारडम, यू हैव टू मेंटेन इट. यू आर केयरफुली प्लानिंग की सोशल मीडिया पर भी कैसे में दिखना चाहिए. बट वो इनसिक्योरिटी एज अ हंगर ऑफ अ परफॉर्मर वो जाती नहीं है. Correct. हाउ डिड यू डील विद दैट? During the lockdown or right now? ड्यूरिंग लॉकडाउन भी. हाँ, पूरी सामान तरह अगर से. शायद कम दिख रहा है, तुम ओटीटी पर तो आते नहीं हो, हाँ, सो correct. द होल थॉट इज कैसे. आई थिंक ये बहुत टाइम से मेरा खुद से प्लानिंग चल रहा था कि प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं है, लेकिन मुझे एक अलग चीज़ करनी थी, एक अलग फिल्म करनी थी, एक अलग किरदार निभाना था. और वो बहुत, इट वाज हाई टाइम कि मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन वो ऑप्शन नहीं आ रहा था, चॉइस नहीं आ रही थी. एंड एक ऑफ कोर्स जब आप दूसरी चीज़ें भी देखते हैं, लाइक जितना ये प्लेटफॉर्म्स के चलते एक पैलेट भी बदल गया है. लोगों ने इतना कुछ देख लिया है कि अभी ऐसा लगता है कि अगर रन ऑफ द मिल चीज़ करोगे तो वो बहुत बोरिंग लगने लगता है. वो ऐसा लगता है यार अभी भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम. सो वो एक चीज़ थी जो बहुत, एंड थैंकफुली आई एम दैट ऑडियंस. मैं खुद भी वो फिल्में देखता हूँ, मैं रिलेट कर पाता हूँ ये फिल्मों से कि क्या मैं टिकट देख के ये पैसे दे के मैं फिल्म देखने जाऊँगा, या मैं कोई प्लेटफॉर्म में ये फिल्म देखना चाहूँगा कि नहीं. So we've become spoiled for choices also, which is a good thing, that we need good content. And so that was a thought which was going on, maybe during the lockdown or before that also, कि कुछ अलग करना है. प्लस इतनी सारी चीज़ें देख के और इंस्पायर भी हो रहा था कि यार ऐसा कुछ करना है, यार ये कुछ करना है, ये मेरे पास ऐसा क्यों कुछ नहीं है. एज अ परफॉर्मर लग रहा था कि यार अच्छा ठीक है, मैंने एक जोन में ये किया है काम, इसमें किया है, ये मेरा अभी मेरे को ये भी करना है. And धमाका happened. एंड आई वाज शॉक्ड. आई टेल यू व्हाई. क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ एक कमरा होता है, कैरेक्टर थोड़े कम होते हैं, एक कैरेक्टर ज्यादातर सिर्फ फोन पर अगर रहता है, तो आप सोच रहे होते हैं यार और क्या इसके पास हथियार होगा. तो कार्तिक आर्यन के पास एक हथियार ऑलवेज रहता है, वो जो बहुत कम लोगों के पास है, वो है बाल. कार्तिक के बाल कमाल के हैं भाई. शाहरुख खान एंड कार्तिक आर्यन दो ही लोग हैं. पता है, ये तुम्हारे जो बाल है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ बिट ऑफ अ नेशनल ट्रेजर. व्हाई? बिकॉज एक्टर्स डोंट ऑलवेज हैव दिस एज ए एडवांटेज. लेकिन ये Right. इससे जब तुम छोटे करते हो, लुक्स रियली चेंज इन अ लार्ज वे. Right. यू हैव एंजॉयड योर हेयर अ लॉट इन सिनेमा, हैवंट यू? I have. और इस पिक्चर में तो और भी ज्यादा, क्योंकि जब तुम हेरोल्ड भी Utilize लग रहे हो तो ज्यादा बाल थोड़े आगे आ गए. तो ये प्रॉप कैसे यूज किया है? ये प्रॉप पूरी तरह से यूज़ किया गया. इसको लॉकडाउन में बढ़ाया ही इसलिए गया था कि ये धमाका में यूज़ होगा. राम सर ने मुझे बोल दिया था कि बाल लंबे करते हैं, एंड लेट्स सी हाउ इट ग्रोज एंड हाउ इट लुक्स, बिकॉज ही विल बी हैरोड, ही विल बी हैसल्ड, देयर विल बी सिचुएशन जहाँ पे देयर विल बी अ मेकओवर. सो वो चेंजेस आते और एक रहेंगे. शॉट भी है जब कार्तिक ऑन एयर जाने वाला होता है, क्योंकि एक टीवी रिपोर्टर होता है, तो वो जेल लगाता है बालों पर, वो भी बड़े केयरफुली लिया गया है. सो ये जो शॉट था, सो आई रियलाइज दैट दिस इज द ब्रिलियंस ऑफ द डायरेक्टर आल्सो. Yeah. इट गिव्स यू आल्सो ग्रेट एडवांटेज टू हैव अ प्रॉप. 100%. राम सर ने इनफैक्ट मेरे को एक बहुत ही मजाक में ही बोली थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात भी थी कि योर हेयर एज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर एक फिल्म वाला आर्क है इस पूरी फिल्म के अंदर. तो जब वो फिल्म की कोई सिचुएशन वैसी बन रही है, वो बालों का भी वैसा है, मस्ती में ही सही, लेकिन इट डिड लुक लाइक दैट समटाइम्स. No, कि अरे ये totally. बट एंड आई यूज्ड इट एज अ प्रॉप thoroughly, बिकॉज आई नो कि वो कई बार जब I'm lucky to have those genes, and I'm really happy कि चलो I can use
this look, that look in similar space itself, but I think somewhere down the line एक ग्राफ दिख जाता है कि यार किसी तरह अगर ज़्यादा कुछ इसकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में तो वो उसके थ्रू भी दिख जाती है, थोड़ा थोड़ा वो ऐड कर देता है चीज़ें। जैसे आप अपने कपड़े थोड़े से खराब कर दो तो आपका दिखता है कि अरे अच्छा कुछ डस्ट वस्ट क्यों लगी है, कुछ हुआ है क्या। सो इट्स सिंपल थिंग्स But worked very well. वर्कड वेरी वेल। So congratulations to the whole team. क्योंकि thought process ये था। So मैं दोबारा बड़ी बारीकी से that's Millie who does my hair. very good job there because co-star was Karthik and his hair. Ah, yeah. But 90 minutes of Yeah. holding people. I remember writing also, you know, to you saying that the narrative and the pace. Yeah. ऐसी टाइप की फिल्म में क्या हो जाता है ना, sometimes you can lose it. 100%. और also when you're looking out into space, there's a lovely sequence जहाँ पे very well enacted by the lady who was your boss. Amrita Subhash. Yeah. When she's telling you, she's trying to build up a confidence. Ah, the You know, that post-interval scene. sequence where Yeah. you're going on saying it. So It's a I lovely like- scene. Yeah, I like the writing of this was very powerful. And I remember meeting you just before this film also, like, when we had a little Zoom session where Yeah. you said, I'm very constricted space. Yeah. एक एक्टर के पास उसके हाथ पैर घूमने फिरने का, you know, so वो ग्राफ रहता है। यहाँ पे there was very lots of constriction. So as a performer, I think lots was expected from you. You 100%. delivered, brother. Thank But you. were you scared that you? I think I was excited. I was really excited for this journey to happen. We as actors, we always want that opportunity and we want to grab it. And I think I'm that guy who wants to make use of it like anything. उसका optimum utilization करना है मुझे. So वो मेरे लिए एक opportunity था. So I never got nervous about it because maybe मुझे कहीं ना कहीं मुझे मेरी कैपेबिलिटीज़ पे यकीन है। तो वो अभी कई बार ऐसा होता है कि एक तरीके के एक जोन में आप जाते हैं फिल्मों में तो वो इतना हाईलाइट नहीं होता है एंड पीपल डोंट टेक इट सीरियसली ऑल्सो समटाइम्स लाइट हार्टेड फिल्म्स व्हिच आई फील आर द मोस्ट डिफिकल्ट फिल्म्स टू Far क्रैक tougher. far Yes. tougher than emotional or drama scenes also for me, I think so. Comical scenes are the most difficult scenes to do, but people take it lightly. They think it's lighter moment है तेरे क्या? looks हैं, आराम से हाँ है। उसमें निकल गया होगा। हाँ। वो हाँ ऐसे ही निकल जाता है लेकिन वो है नहीं, बात उल्टी है। सो ठीक है मैं बट मेरा एक But ये कॉन्शियस डिसीजन भी ना तुम्हारा कि मुझे इस लवर बॉय क्यूट ह्यूज फैन फॉलोइंग और फीमेल फैन फॉलोइंग वाले इमेज से भी तोड़ना है अपने आप को, वो भी अच्छा है। 100%. But ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। 100%। तो वो एक कॉन्शियस डिसीजन था कि इस तरीके की फिल्म भी करने बिकॉज आई लव वॉचिंग सच फिल्म्स ऑल्सो। सो आई थॉट कि वाई नॉट लेट्स डू समथिंग लाइक दिस एंड हु बेटर देन अ राम माधवानी सर, मतलब डायरेक्टिंग यू फॉर अ फिल्म व्हेन यू आर चेंजिंग शिफ्टिंग गियर्स एंड चेंजिंग जॉनर्स। सो आई वाज really happy with the script, the kind of writing, Puneet, who's the writer of the film, the way he's written the film, it's fabulous. I mean, it's actually edge of the seat thriller in its true sense, and to just hold for an actor just to hold everyone, you know, the audience for 90 minutes or whatsoever. It's a big deal. I was really excited to do that. I was एंड इवन द एंडिंग अरे क्या होता है पता है क्या, जब फिल्में बनती हैं Yeah. फर्स्ट हाफ वाओ, yeah सेकंड हाफ में सब बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्स हो गया, yeah यहाँ तो अलग जूम हो गया, टोटली Question- अनएक्सपेक्टेड। thought provoking, वो क्वेश्चन देके चला जाता है। big time, you know, so this is again must have been again very exciting for you because आपने बाउंड स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है हाँ एंड यू रियलाइज एक एक्टर को पता होता है चलो ठीक है थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है 19-20, Correct. यहाँ तो 27-20 हो गया यार। करेक्ट, यहाँ पे तो स्क्रिप्ट दी हुई है, आप भी गड़बड़ कर सकते हो। ये था एक बार स्क्रिप्ट है मेरे दिमाग में, ये था कि गड़बड़ मैं ही कर सकता हूँ यहाँ पे और कोई गड़बड़ नहीं करने वाला। एंड बट एक भरोसा था सबको आपस में एंड कहीं ना कहीं इतना प्रेप इसमें गया था ऑलरेडी कि एक कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो गया था। लाइक आई रिमेम्बर वी हैड अ जूम कॉल, आई हैड अ जूम कॉल सेशन विथ यू कि रेडियो स्टूडियोज में क्या होता है उसमें एंड मेरे कुछ दोस्त ने जो हम जैसे लोगों ने जो एडवांस में देखा था, तेरा नाम क्यों आ रहा है स्टार्टिंग में, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, तुमने क्या किया, मैंने कहा कुछ नहीं किया उसमें, वो एक अलग जोन है। तो एक्चुअली कुछ लोगों ने बोला तू है क्या इसमें, मैं दिख नहीं रहा था इसमें, मैं कहा नहीं मैं हूँ नहीं, आरजे हो ना, दिखता नहीं, दिखना नहीं चाहिए, देखना नहीं इनफैक्ट कुछ लोगों ने ऐसे बोला सो थैंक्स फॉर गिविंग द, आई डिडंट वांट टू मेंशन इट एनीवेयर बट या, बट इवन टू सेट अप दैट स्टूडियो, मुझे क्या लगता है कि एक एंकर की जिंदगी जो होती है हाँ आजकल हर एक
इंडियन भी नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड 1.5 साल में हम लोग एक एंकर्स की जिंदगी से ही पूरी दुनिया देख रहे हैं. 100%, yeah. Were you judging people also when you were watching it now? Yes, real life वाले, because अब तो तुमने खुद थोड़ा सा देख लिया कैसे होता है. Was I judging the anchors? Yeah, you know how of course. बाधाओं की वजह से you have to do certain things, say certain things. I mean, it's the moral compass. It's the larger picture. You get to see so many people in real life also. It's not just the anchors or normal human beings also. And it has got to do, like, with this film also, like Ram sir says, कि ये film कोई भी department में हो सकती थी. जर्नलिज्म के अलावा भी हो सकती थी, लेकिन इट्स अबाउट दिस बिग पिक्चर जहाँ पे ये कैरेक्टर का मॉरल कंपस, क्या ये प्रोटैगनिस्ट है या एंटागनिस्ट है, क्या ये हीरो है या विलन है, ये क्या करना चाह रहा है, यू नो. सो वो क्वेश्चंस, क्या खोया क्या पाया, इतनी भागदौड़ करके इसको क्या मिला, इवेंचुअली व्हाट्स द फेट ऑफ दिस पर्सन. सो आई थिंक दोज क्वेश्चंस जब वो पर्सपेक्टिव में लेते हैं तो वो एक जजमेंट से ज़्यादा वो खुद के लिए जजमेंटल ज़्यादा हो जाता हूँ. तो मैं खुद को क्वेश्चन ज़्यादा करने लगा था चीज़ों में कि अच्छा क्या मैंने मेरा फॉरगिविंग नेचर है या नहीं है, या बट रियल न्यूज़ देख के फिर अब कैसे जजमेंट होती है? रियल न्यूज़ देख के. नहीं नहीं, ये नहीं यार, ये सो नाउ डू यू हैव टू वॉच 2-3 डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स टू रियलाइज अच्छा हाँ सब, ये वो पहलू और ये वो पहलू है. बट वो उसके लिए वो पहले भी था. हाँ, वो शुरुआत से हम लोग देख के समझ आ जाता है कि ऐसा कुछ, हाँ उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. यू गेट टू नो कि अच्छा ये रियल है ये फेक है, तो वो समझ आ जाता है. वो तो तुम्हारे साथ तो ऐसे बहुत होता है, तुम्हारी जो खुद की खबर इतनी आती रहती है. यू नो यू स्टेड वेरी लवेबल विद योर फैन फॉलोइंग एंड आई नो योर फैन फॉलोइंग इज वेरी वेरी स्ट्रांग. दैट कनेक्शन उसको बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बड़ी जल्दी टूट भी जाता है. करेक्ट. और इस बार दूर रह के पिछले 2 साल में डू यू थिंक तुमने सीरियसली बड़े इसके ऊपर बहुत काम किया? मुझे लगता है मुझे बहुत टाइम मिल गया था अपने फैंस से इंटरेक्ट करने का ड्यूरिंग द लॉकडाउन. इनफैक्ट ये सोचा नहीं था मैंने कभी कि, लेकिन मैं खुद एक शो स्टार्ट कर लिया था, कोकी पूछेगा. देखा मैंने, हाँ. हाँ, सो आई स्टार्टेड इंटरव्यूइंग पीपल एंड आई डिडंट नो कि धमाका होने वाली है एट दैट पॉइंट, कि जर्नलिज्म में मैं कुछ जाने वाला हूँ एक फिल्म में. सो इट हैपन टू बी कि एक वैसी एक इंटरव्यूइंग सेशंस करता था मैं, एंड अ लॉट ऑफ फैंस I was interacting with them directly through that, or generally through my Instagram captions or Instagram overall, and I really enjoyed those moments with them. So I think somewhere down the line they really relate to the fact that I'm really close and personal with them. So वो एक बहुत important aspect भी हो जाता है. You reply also very fast, bro. मैं तुरंत वहाँ पे रहता हूँ. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वापस मुझे फॉलो बैक भी करते हैं, जो बहुत बड़े कार्तिक जैसे नंबर्स हैं उनके, लेकिन कार्तिक का आ जाता है रिप्लाई. कई बार क्या होता है, वो इरिटेशन होती है अगर आप किसी को ऑनलाइन देखते हो और हर ग्रीन बटन देखते हो, दे डोंट रिप्लाई. रिप्लाई नहीं आता. ये हो जाता है. यू विल बी जज्ड अ लॉट इन रियल लाइफ आल्सो, क्योंकि कार्तिक क्या होता है, जब आदमी सीढ़ी के ऊपर जाते रहते हैं, और मैंने अक्सर ये बोला है, करेक्ट. तुम्हारी जो ग्रोथ रही है और तुम जो ऊपर तक गए हो, लोग अपना हक मानते हैं इसको कि यार क्या फर्क पड़ता है अगर बड़ा हो गया है. करेक्ट. ये इरिटेट नहीं करता कई बार तुम्हें? बिकॉज मुझे लगता है, अभी मैं जब जनरली भी बात करता हूँ लोगों से, मैं कहा यार जो अगर इंडियन क्रिकेट टीम में कोई पहुंच जाता है, उसने 200 मार लिए, करेक्ट. अब वो यार वो नुक्कड़ वाली आंटी बोल रही है बेटा तुमने मेरे को याद नहीं किया. it does sometimes get, It does. Sometimes it hits you because the thing is कि वो टाइमिंग कई बार ऑफ हो जाता है कुछ लोगों का, कि वो उस टाइम पे क्यों नहीं थे. और इसी टाइम पे आप इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं उस टाइम पे नहीं थी या मैं अच्छा अभी आ जाती हूँ, यू से कि अरे यार अभी भूल गए. द क्वेश्चन इज टुवर्ड्स यू, हाउ कैन इट बी टुवर्ड्स मी व्हेन मैं तो सेम ही हूँ. तो मैं थोड़ी बदल रहा हूँ. आपने सोचा कि मैंने फोन कॉल क्यों नहीं किया आज, तो वो थोड़ा सा. are you a phone person? मतलब ज्यादा तुम, you know when people like to find out कि कुछ स्टार्स होते हैं ना 24 घंटे देखो फोन पर रहते हैं, टक 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 टक. Are you a phone person? I am that person. Yeah? I am a phony. मैं बहुत ज़्यादा मे बी सोशल मीडिया, मतलब मैं इंस्टाग्राम और ये सब में बहुत ज़्यादा रहता हूँ, और मुझे वो कम भी कई बार करने का वो लगता है कि कम कर दूँ, लेकिन आई थिंक it's समथिंग आई रियली रिलेट टू कनेक्ट टू. आई थिंक it's also this Gen Z and this whole That's your primary following also. Yeah, that's the primary following. So उसमें मैं थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं करना चाहता. Maybe I think I take it as work also. So it's not just for fun. It's more like a work thing which I'm doing.
So yeah, I use my phone a lot, a lot. But it's Yeah. a good thing. I think that's the way a lot of people can actually live their lives on the phone right now. And if you're a star and if you have In today's day and age, everybody's an influencer right now. Everyone is an and influencer. पहले सब लोग क्रिटिक बन गए थे, पहले सब लोग critic थे. ये रिव्यूअर बाद में क्रिटिक, हाँ, अब वो इन्फ्लुएंसर. सब वही. Lot of people that will see it now also I think will be surprised by a performance. अभी Yeah. ये आज जब रिलीज हो रहे हैं ये इंटरव्यू, ये Yeah. पिक्चर ऑलरेडी आउट हो चुकी है. Yeah. Some of your close friends that have seen it, जो लोगों ने देखा है, कैसा लगा उनको? I was surprised that they were surprised. तो मुझे ऐसा लग रहा था क्या अभी तक एक्टिंग नहीं कर रहा था क्या? ये ऐसा क्यों होता है कि नहीं, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ क्या हो हाँ। जाता है ना लोगों का, तुम्हारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, तुम अकेले वहां बैठे हो, बेचारा एक बंदा चेयर पर बैठा हुआ है, कचेस नहीं है कुछ हाँ, भी ऐसा बिल्कुल। मैं सॉन्ग नहीं है रोमांस नहीं है डांस नहीं है लोकेशन भी नहीं है भाई, लोकेशन भी नहीं है सिर्फ एक बंदा आपको होल्ड करके रखा है एब्सोल्युटली. करेक्ट शायद उसकी वजह से यू रेज्ड इट टू द राइट अमाउंट, मतलब तुम हाँ खड़े उतरे. आई नो बट दैट वाज द होल पॉइंट आल्सो सो तो लोगों का सबसे एंड उनको मिला वो हाँ तो क्या रिएक्शन ऐसा था कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू गॉट, सम ऑफ द नाइसेस्ट कमेंट्स दैट यू रिसीव्ड? I think yeah, it's as simple as this is your best performance so far. This is Kartik Aryan 2.0. This is the reinvention and When some, Imtiaz's film didn't do well for you, did it really hit you very hard? it did. I think I really worked hard for it. I was for the first time again there was an honest prep that I made a lot of effort in that film. In fact. That was the first time I was playing a double role. Yeah. अगर to be honest अगर उसमें बात की जाए तो मैं 2 roles play कर रहा था वहाँ पे in a same film and ज़्यादा ना करते हुए भी drastic changes थे दोनों में तो और उस समय तुम्हारा जो ग्राफ था सिर्फ ऐसे ही जा रहा था. सिर्फ सीधा ऐसे ही जा रहा था एक ग्राफ उसमें जो बहुत सही फिर भी गया वो था बॉक्स ऑफिस ओपनिंग नंबर्स वो फिर भी लगे एंड उससे इंडस्ट्री का बिलीफ और बढ़ा कि इसके नंबर्स आते ही हैं करेक्ट. सो वो एटलीस्ट मेरा हुआ लेकिन आई रियली वांटेड इट टू वर्क आल्सो इन टर्म्स ऑफ कि टोटलिटी में उसको फिल्म को वो थोड़ा और वर्क करता और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली क्या होगा, गैप आ गया. उसके बाद गैप आ गया और फिर आप एक ऐसी पिक्चर कर रहे हो जो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज सपोज नहीं हो रही है. करेक्ट ये भी एक बॉक्स ऑफिस एक्टर के लिए थोड़ा अजीब हो जाता है. करेक्ट बट मेरा एक ऐसा हो गया कि ड्यूरिंग दिस period I signed a lot of films and it became a mix of a very good mix actually in terms of कि अच्छा ये फिल्म इस तरीके भूल फॉर एग्जांपल भूल भुलैया 2 वो मार्च में रिलीज होने वाली थिएटर्स में दिस इज रिलीजिंग ऑन नेटफ्लिक्स राइट नाउ धमाका सो इधर भी देखो कार्तिक ही हाँ कार्तिक. मैं ही दिखने वाला हूँ तो वो एक बहुत अच्छी चीज हो गई कि कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ने वाला हूँ What I really like about him is no matter what people say, I know that you keep your space, you keep your silence, and you fight back with performances, and that's the best thing that it should be. I've known you for a very long time, और मुझे Yeah. लगता है कि 2022 तुम्हारा साल रहेगा भाई. अरे बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसको लेकर. जाते जाते जी सर राम कमल और तुम्हारी जो परफेक्ट जोड़ी बनी. जी A couple of comments about him. How did he sort of set you up for the film? we were actually interestingly he wanted to do a comedy with me. Imagine Ram sir Wow. thinking of a comedy. Of course he's You, of course, would be perfect me for of it. course Yeah. he was thinking. So we had those interactions like couple of times 3 times we met only for me to know him and he's a witty guy, he's a funny guy. In real life when you meet him वो ऐसा नहीं लगता कि intense फिल्में बनाने वाला आदमी Correct. stereotypical वैसा नहीं लगता है. He's a really funny guy and so he met me only to prove that he's funny. कई बार ऐसा हुआ and the funny thing is I met How does a serious person meet you? Like, do they crack a joke or do they? he kept cracking jokes. I think वो लेकर आए थे अपने jokes का पिटारा और इतने jokes मारे और and I was like यार ये funny आदमी है यार बहुत और and I really liked his sense of his comic sense. And मैं on the other hand proof कर रहा था कि मैं serious हूँ. So I was just hearing his jokes and I was being intense and
एंड नहीं केमिस्ट्री बन गई। वहीं केमिस्ट्री बनती गई, 3-4 बार मिले, फिर सोचा कि अच्छा इस पे ये अभी हो नहीं पाएगा बिकॉज पैंडेमिक भी हो गया था, सो आई थिंक वो कुछ अलग स्केल पे, अलग जगहों पे ट्रैवलिंग था, तो देन वो स्किप किया उस टाइम के लिए, एंड देन वी अगेन मेट एंड वी थॉट कि व्हाई नॉट धमाका। ही टोल्ड मी दैट ये ऐसा 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 ऐसा, तो आई वाज लाइक दिस अब तो फैन हो गए हो। हाँ हाँ, मैं दोनों एक दूसरे के। दोनों एक दूसरे के फैन हो चुके, मतलब अब तो मतलब ऐसा है कि वी आर वन, सो इट्स सच अ गुड कोलैबोरेशन। आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, बट इट्स जस्ट समथिंग व्हिच एवरी एक्टर शुड हैव विद हिज डायरेक्टर। ये एक ऐसी सीडी भी है ना, मतलब मैं तो पुरानी बात कर, डीवीडी ही है, अगर आप रखना चाहो ना अपने टेबल पर, यू शुड कीप इट ब्रदर, बिकॉज आई रियली फील दैट इट्स नॉट प्रूविंग एनीबडी रॉन्ग, बट इट्स Yeah. जस्ट दैट द बुफे इज नाउ अवेलेबल। Yeah. कार्तिक का एक मतलब अला कार्ट मेन्यू चल रहा था, अब एक बुफे आ गया जिसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। That's so थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। Thank you so much, I Salil. have so much respect for people who stand on their own and you know and they just manage to do what they can do. Thank you. और मैं अभी बता रहा हूँ यार, फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम लोग को लगता है ये तुम्हें भूल रहा है तो उसके सामने आने की कोशिश करो ना, उसके बाद तुम्हें याद आ जाएगा। So I'll catch you again soon. Take care and yep, this will be out online. It'll be out everywhere. So till the next time, I'll see you soon.